महिला महिलाओं मोर्चा को क्यों क्या बनाया करना गया? चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपको बहुत लोग, अभी मेरी बहुत सी बहनें भी आपको देख रही होंगी, क्या लगता है आपको अपने हक के लिए कैसे लड़े वो, किससे? क्योंकि सबसे बड़ी लड़ाई उनकी तो अपने घर में भी हो जाती है कि महिला है तो आप बाहर नहीं निकल सकते हैं, बाहर निकल भी जाए तो महिला है तो आप आज़ादी से अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में वो महिलाएं क्या करें जो करना चाहती हैं, आगे आना चाहती हैं, लेकिन बंदिशों की जंजीरों में घिरी हुई हैं? लेकिन नीरज जी, सबसे पहले क्या होता है ना कि जैसे कहा गया है ना कि अगर आपको अपनी जंजीरें तोड़नी है तो आपका पैर भी काटना हो तो आप काट दीजिए, लेकिन वो जंजीर को टूटना चाहिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए नहीं बोल सकती हैं तो आप ये समझिए आप अपने नागरिक होने का अधिकार खो रही हैं। क्योंकि देखिए, हमेशा एक सभ्य समाज में ये होता है कि आप अपने लिए नहीं, समाज के लिए भी कुछ करिए। तो अगर आप अपने लिए नहीं कर सकती हैं, हमारा देश क्यों विकसित नहीं हुआ, उसके पीछे का अगर आप कारण देखेंगे तो हमेशा से हमारे देश में, अगर हम पुरातन संस्कृति में चले जाएं तो हमारे यहाँ महिलाओं का कितना सम्मान होता था। आज भी हमारे यहाँ देवियों की तरफ पूजा होती है, लेकिन उसके बाद का दौर कैसा आया कि जहाँ महिलाओं का ही शोषण किया गया, क्योंकि हम जानबूझ करके उस आधी आबादी को अपने से दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनका हम प्रतिनिधित्व नहीं देते हैं। जैसे कहा जाता है ना, अभी भी जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिसकी महिलाएं सशक्त हैं, उनका विकास आप देखिए कितनी अच्छी तरीके से है। राजनीति में क्या महिला शोषण होता है? बहुत बड़े तौर पे होता है। मैंने उसका उदाहरण दिया ना कि आपकी आंखों के सामने महिला आरक्षण बिल पास किया गया और उसके साथ शर्त लगा दी गई डिलिमिटेशन की, और फिर भी महिला चुप है। महिला आरक्षण सिर्फ लॉलीपॉप है। मैंने क्या कहा, वो लॉलीपॉप आपको दिया गया और आपने ले लिया ना। सवाल ये है कि जब आप बोलना बंद कर देते हैं तो आपके अधिकारों की बात नहीं होती है। आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी अपने लिए, और आपके लिए आवाज़ आप नहीं अगर उठाएंगे तो आपके लिए कौन आवाज़ उठा सकता है। हमेशा ये कहा जाता है ना कि अगर दर्द होता है तो आदमी चीखता है। तो अगर आपको दर्द हो रहा है, आपका शोषण हो रहा है किसी भी तरह से, और आप नहीं बोल रही हैं, तो कोई दूसरा आदमी कैसे आपके लिए बोल सकता है। और ये स्थिति, मैंने क्या कहा कि अपने देश के लिए सबसे भयावह है कि राजनीतिक परिवार की तो महिलाएं राजनीति में आ जाती हैं, लेकिन आम लोगों के लिए एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि वो वहां आने से पहले 20 बार सोचें। ऐसा क्यों कहा जाता है कि देखिए राजनीतिक परिवारों की जो महिलाएं आगे आती हैं, सब कुछ उन्हें मिल जाता है आसानी से, लेकिन एक आम महिला अगर पॉलिटिक्स करना चाहे, राजनीति में आना चाहे, अपने इलाके से, अपने क्षेत्र से लड़ना चाहे, और बेशक वो चाहे जीते या ना जीते, लेकिन जीतेगी नहीं, हार जाएगी, इस डर से वो लड़े भी ना, तो ये बात गलत है। तो ऐसे में क्या ये जबरदस्ती का माहौल जो है वो सेट किया जा रहा है कि राजनीति महिलाओं के लिए गंदी है, या फिर जो अगर महिला एक नीचे तबके से आना चाहे राजनीति में तो उसके लिए माहौल ऐसा बना दिया जाता है कि ये महिला ही गलत है? ये विचारधारा इसलिए सेट की जा रही है ताकि अगर एक आम या नीचे तबके से महिला उठकर ऊपर राजनीति में नहीं आ पाए? इसे कैसे देखते हैं? बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है। पूरा जो एक सभ्य समाज जिसको हम बात करते हैं, वो एक माहौल ही सेट करता है, और उसी माहौल में लोगों के अंदर एक विचारधारा डाल दी जाती है, और वो विचारधारा इतने लंबे समय तक अपने यहाँ डाली गई है कि लोग उसके बारे में सोचते ही नहीं हैं। मैंने क्या कहा कि आप किसी भी फील्ड में आज उठा करके देख लीजिए, महिलाएं कितनी आगे हैं, लेकिन राजनीति में वो क्यों पीछे होती हैं? क्योंकि एक माहौल बनाया गया है उनके। जब नीतियां, आप एक बात बताइए कि हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं के सशक्त करने की बात करते हैं, तो वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि जहां नीतियां बन रही हैं, जो विचारधारा सेट की जा रही, वहां उनको नहीं रखा जा रहा है। क्योंकि अगर बनाने वहां वाले भी होती, तो पुरुष ही हैं, मैंने क्या कहा कि बनाने वाले पुरुष हैं, तो वो इसीलिए उनको बाहर रख रहे हैं कि ऐसी चीजें न बना दी जाएं कि जिससे कल के आने वाले समय में मेरा प्रभुत्व खत्म हो जाए। मैंने क्या कहा, हमेशा कमजोर आदमी जो होता है साजिश करता है। तो हमेशा जो पुरुष प्रधान, मैंने क्या कहा कि महिलाओं की जो बात हो रही है कि उनको इस बात का डर है कि उनकी कार्य क्षमता हमसे ज़्यादा बेहतर है, और आने वाले समय में अगर उनका प्रतिनिधित्व बढ़ गया तो हो सकता है कि हमको मौका न मिले। कार्य क्षमता तो महिलाओं की इतनी बेहतर है कि अभी का भी ताज़ा उदाहरण अगर मैं आपको देना चाहूँ, ऑपरेशन सिंदूर, सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, मांग में सिंदूर भरकर ऑपरेशन सिंदूर को उन्होंने अंजाम दिया, तो क्षमता तो बहुत आगे तक पहुंच गई, लेकिन टांग क्यों खींची जाती है? मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं उसी सोच की बात कह रहा हूँ कि हम उस जगह उनको नहीं आने दे रहे हैं जहां देश की नीतियां बनती हैं। राजनीति के बारे में क्यों कहा जाता है कि राजनीति दलदल है, राजनीति गलत? अरे जिस देश से आपका देश चलता है, जिससे आपकी नीतियां बनती है, वो गलत कैसे हो सकता है? और हम कह रहे हैं अगर गलत है तो उसको सही करने की और जरूरत है। मतलब राजनीति गंदी नहीं है, लेकिन साफ लोगों का आना जरूरी है। राजनीति गंदी नहीं है, उसको एक परसेप्शन बनाया गया। मैंने क्या कहा कि जब बार बार आप क्यों अपने परिवार के लोगों को ला देते हैं? अगर गंदी चीज है तो आप अपने परिवार की महिलाएं और बच्चों को तो कम से कम नहीं लाते ना।
उनको तो आप लाते हैं बड़े खुशी खुशी से, बाकी लोगों के लिए वो गलत क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये माहौल बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि हर गांव में बहुत समय पहले एक प्रचलन होता था कि किसी को डराने के लिए कुछ बोल दीजिए कि यहाँ भूत है, प्रेत है, पिशाच है, कि डर के मारे उधर लोग जाना बंद कर दे। तो ये डर पैदा किया गया है, लोगों को डराया गया है। आप एक बार बताइए, महिलाएं किस फील्ड में हैं? आप डॉक्टर के देख लीजिए, या आज यूपीएससी में महिलाओं की उपस्थिति देख लीजिए, तो वो वहाँ पर कंपटीशन को फेस करके चली जाती हैं, लेकिन राजनीति में क्यों नहीं आती हैं? क्योंकि ये एक भावना बना दी गई है, और उस भावना का पूरे जोर शोर से जो है समर्थन किया जा रहा है पुरुष समाज के द्वारा। और वो समाज है जो केवल दिखावे की राजनीति कर रहा है कि महिलाओं की बात है। आप किसी भी चुनाव को उठा दीजिए, आप प्रत्याशी नहीं बनाते हैं। जब प्रत्याशी नहीं बनाते हैं तो जीतेगा कैसे?